Good afternoon, students. Dear students, हमने यूज ऑफ ईजेएमआर किया था और उम्मीद है आपने उसकी अच्छे से तैयारी कर ली होगी। उसकी पहचान वगैरह हिंदी में कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज जो हमारा लेसन जो चैप्टर रहेगा वो यूज ऑफ वाज वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, ये वाज वर्ब क्या है? ये बी का पास्ट टेंस है, या यूं कहूं इज, एम, आर का ये पास्ट टेंस है वाज वर्ब। आदित्य, बी का प्रेजेंट रूप बताओ क्या होता है? आदित्य, माइक ऑन करो, माइक ऑन करके बोलिए। हाँ, बी का प्रेजेंट रूप क्या बताया? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। अब बोलिए, अब बोलिए बी का प्रेजेंट रूप। गलत? नहीं भाई, गलत है। ट्राई अगेन। बताया होगा बी का प्रेजेंट रूप क्या होता है? चलो, कौन विद्यार्थी बताएगा बी का प्रेजेंट रूप? बी को प्रेजेंट में कैसे लिखते हैं हम? प्रेजेंट में बी। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही नरेंद्र, आवाज नहीं आ रही भाई। बी का प्रेजेंट रूप रुपेश? नहीं भाई, गलत। अरे मैंने नीचे लिख रखा, बी को प्रेजेंट में किस प्रकार लिखेंगे? इज, एम और आर के रूप में। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज, वर। बी को पास्ट टेंस में इस तरह लिखते हैं। जब बी का प्रेजेंट रूप है तो इज, एम, आर का पास्ट टेंस क्या होगा? वाज, वर। इज वाज बीन, एम वाज बीन, आर वर बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। बी वाज बीन या बी वर बीन। तो बी का प्रेजेंट रूप क्या होता है? प्रेजेंट में बी को किस प्रकार प्रयोग करते हैं हम? इज, एम, आर के रूप में। आज हम वाज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। इज, एम, आर के प्रयोग में मैंने देखा था इस प्रकार के वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, हैं आदि होते हैं। इसमें क्या होगा? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि होते हैं। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज ठीक से सभी के पास आ रही होगी। उसके बाद दूसरी पहचान वाज वर्ब के प्रयोग के वाक्यों की, हिंदी में यदि कोई वाक्य लिखा है तो कर्ता के बाद संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। और तीसरी पहचान, वाक्य में क्रिया नहीं होती है। वाक्य में क्रिया नहीं होती। जैसे वह उदास था, वह उदास था। वह क्या है? सब्जेक्ट है। उदास क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है। और था, ये इसकी पहचान। तो या तो संज्ञा शब्द मिलेगा या विशेषण शब्द मिलेगा कर्ता के बाद। मैं ये लिख दूं कि वह विद्यार्थी था। अभी विद्यार्थी क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया, नाउन वर्ड हो गया। कर्ता, कर्ता के बाद संज्ञा शब्द, उसके बाद उसकी पहचान था।
ये होगी हिंदी में पहचान कि किसी वाक्य को लिखा देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाजवर के प्रयोग का वाक्य है। कर्ता के बाद कोई संज्ञा या विशेषण शब्द होगा और उसमें क्रिया नहीं होगी। जैसे अभी दो वाक्य लिखे थे, वह उदास था, वह किसान था, तो इसमें क्रिया शब्द नहीं था, कहीं भी वर्ब नहीं था कहीं भी। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए इंग्लिश में, यदि कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो हम कैसे बताएंगे कि वो वाजवर के प्रयोग का वाक्य है। यदि वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, यदि वो वाक्य साधारण है, सकारात्मक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वाज या वर हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ वाज मिलेगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब मिलेगा। आई के साथ यहां वाज लगेगा, जैसे कि प्रेजेंट इजेएमआर के प्रयोग में आई के साथ क्या लगता था, एम लगता था। तो यहां जैसे वह किसान था, ही वॉज ए फार्मर, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता। वाज क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लगाया, वाज, वर नहीं लगाया हमने। और उसके बाद ए फार्मर, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया इसका, ही वॉज ए फार्मर। अब इस सेंटेंस को पढ़ करके हम बता देंगे कि ये वाजवर के प्रयोग का वाक्य है, क्योंकि सब्जेक्ट है इसमें, उसके बाद वाज है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। मतलब ये किसी टेंस से संबंधित नहीं है कि हम कहें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये वाजवर के प्रयोग का वाक्य है। भूतकाल का वाक्य तो है लेकिन ये वाजवर के प्रयोग का वाक्य। अगला नेगेटिव सेंटेंस, किसी एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव, ये स्पेलिंग भी याद कर लेंगे सभी विद्यार्थी। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। उसमें क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब थी उनके बाद केवल नोट लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, वाज वाज, वर वर, यहां नोट नहीं, नोट आ गया इसमें, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। मतलब नई चीज क्या आई, नोट। क्यों, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव बन गया। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव में इतना ही फर्क होता है, नेगेटिव में नोट और जुड़ जाता है। अब हमें सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि नोट लगाते कहां हैं। किसी भी प्रकार का सेंटेंस टेंस का है, कोई भी सेंटेंस, तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। कई बार बच्चे गलती से ऑब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं या हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट लगा देते हैं, तो ये गलती है। इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि किसी सेंटेंस में नोट का यूज हम कहां करते हैं, तो आप बताएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हमने इजेएमआर में देखा था कि जो इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट से हमने पहले लिख दी, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट होगा। इसमें भी क्या होगा, जो यहाँ वाजवर थे, जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद जो वाजवर हैं, यदि इनको उठा करके हम सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंटरोगेटिव। तो पहले हमने वाज या वर लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा इसमें। तो ये था इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। कैसे पहचानेंगे या कैसे उसको बनाएंगे। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले वाज लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लिख देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अब सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, आप भूल गए हो तो एक बार फिर बता देता हूं। जैसे ही, शी, इट और आई, ये चार। और कोई सिंगुलर नाउन वर्ड, एक वचन कोई संज्ञा शब्द, ये हमारे सिंगुलर है। और प्लूरल में वी, यू और दे। ये फर्स्ट पर्सन में है, ये सेकंड पर्सन में है, ये थर्ड पर्सन में है। तीनों में एक एक है जो बहुवचन है, प्लूरल है। और थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में आई है केवल, सेकंड पर्सन में सिंगुलर में नहीं प्रयोग किया जाता। यू सिंगुलर हो सकता है लेकिन वो हम उसका प्लूरल की तरह ही यूज करते हैं। सभी में यू के साथ जो है वरी आता है। थर्ड पर्सन में तीन सिंगुलर हैं, ही, सी और इट, थर्ड पर्सन में।
और कोई नाउन वर्ड कोई संज्ञा शब्द हो वो सिंगुलर हो जो। तो हमने इसका नेगेटिव बनाना पड़ जाए, वह किसान नहीं था, तो हम कहेंगे ही वाज नॉट ए फार्मर। केवल हमने वाज के बाद यहां नोट लगाया बस, बाकी सारी बात ही भी है इसमें और वाज भी है इसमें। मेरी आवाज नहीं आ रही? कहां से बोल रहे हैं आप बेटे, कहां से बोल रहे हैं आप? एंजल अलवास से। बेटा रेंज तो होगी जरूर, अलवास में तो रेंज होती है फू। अलवास का, अलवास का ये ईमानसी, ईमानसी हिमांशु, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? भाई जल्दी बोले। हिमांशी हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है तो बेटा एंजल आपका नेट वगैरह या चेक करें आप। देखिए जब उन बच्चों के पास जा रही है तो आपके पास भी आनी चाहिए। आइए इसको इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। विषय को इंटरोगेटिव में चेंज करने का मतलब ये है जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठा करके सब्जेक्ट से पहले लिख दो। हेल्पिंग वर्ब का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में लिख दे, वो इंटरोगेटिव बन गया। क्या? वॉज। अब ही का एच छोटा लिखेंगे क्योंकि अब ये अक्षर शुरू में नहीं रहा। वॉज ही ए फार्मर और इंटरोगेटिव मार्क। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएं और एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाएं। आइए अब कुछ वाक्य कर लेते हैं, कुछ सेंटेंस करते हैं। ये सेंटेंस, ठीक है, ये सेंटेंस है। वो एक लड़की जिसने एंजल ने बताया था, बेटा क्या आपको आवाज सुनाई देने लगी क्या? आप ठीक? एंजल हमारा पहला सेंटेंस है मैं खुश था। अब पहचानेंगे किस प्रकार का वाक्य है ये करता है, ये विशेषण शब्द है, एडजेक्टिव वर्ड है और ये था उसकी पहचान है, तो हम कहेंगे वाजवर के प्रयोग का वाक्य है, इसमें वर्ब नहीं है। तो हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो मैं आई सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज। और खुश की क्या होगी? हैप्पी। आई वाज हैप्पी, ये इसकी ट्रांसलेट हो गया ये। अगला है तुम दुखी थे। तुम की क्या होगी? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आओगी? वर, क्योंकि यू प्लूरल है। यू वर दुखी, एडजेक्टिव वर्ड है, क्या होगा? सैड। यू वर सैड। अगला हम कमरे में थे। हम थे, वी वर, वी प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा? वर। कमरे में, इन दी रूम, वी वर इन दी रूम। ये जो सेंटेंस हैं ये लगभग आपकी बुक से लिए गए हैं, जो ग्रामर बुक है उसी से। कुछ अनसॉल्व एक्सरसाइज से होंगे तो कुछ सॉल्व से होंगे। अगला, राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय, ये सारा हमारा सब्जेक्ट। हाँ दिखाई दे रहा, आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है भाई, मैंने देख लिया, दिखाई दे रहा है इसमें, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है। बाकी भाई कुछ बच्चे बोले। हाँ ठीक है भाई, तो भाई हाँ ठीक है, जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है वो अपना नेटवर्क चेक करे बेटा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। राजा राम मोहन राय ये हमारा सारा सब्जेक्ट है, ये समाज सुधारक का नाम है। राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम है, वाज लगेगा, अकेला है। क्या? एक महान समाज सुधारक, ये सारा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। एक महान समाज सुधारक, एक के लिए क्या लगाएंगे? एक।
राजा राम मोहन राय वाज ए महान ग्रेट समाज सोशल सुधारक रिफॉर्मर। तो देखिए सेंटेंस बड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन हम उसके सब्जेक्ट को जानेंगे, हम उसके ऑब्जेक्ट को जानेंगे और उसकी जो अंत की पहचान है उसको जानेंगे तो बात बन जाएगी। ये सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा सब्जेक्ट है। एक महान समाज सुधारक थे, ये यहां से यहां तक हमारा क्या है, ये सारा ऑब्जेक्ट है और ये अंत में पहचान थे। तो थे का मतलब ये नहीं हम यहां पर लगा देंगे क्योंकि एक व्यक्ति है। राजा राम मोहन राय वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। अगला सेंटेंस, राणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप महान देशभक्त थे। तो सबसे पहले राणा प्रताप, राणा प्रताप सिंगुलर है, वाज लगाएंगे। महान देशभक्त, महान ए ग्रेट पैट्रियोट, देशभक्त को क्या कहते हैं, पैट्रियोट, पैट्रियोट। अगला सेंटेंस है, वे लोग दयालु थे। वे लोग, ध्यान करें, वे पहले सेंटेंस को करते हैं हम, वे तुम्हारे सहपाठी थे। वे तुम्हारे सहपाठी थे। वे थे, वे मन दे, दे के साथ क्या आएगा, वर, दे वर तुम्हारे सहपाठी, यूवर क्लास फेलो, दे वर योर क्लास फेलो, फेलोज क्योंकि ज्यादा है, प्लूरल है, दे वर यूर क्लास फेलोज ऐसा लग जाएगा। तो यहां हमने वे का क्या लगाया, दे। लेकिन आइए भी सेंटेंस पर, वे लोग दयालु थे। तो यहां वे का मतलब दे नहीं है, यहां वे का मतलब है वो इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। जैसे दिस दैट दीज दोज, ये दिस क्या है, दिस माने यह है, लेकिन ये क्या है, संकेत करता है। किसी नजदीक की एक वस्तु को बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दैट, यदि वही चीज दूर रखी है तो हम कहेंगे दैट बुक, वह पुस्तक दूर है एक एक चीज के लिए। नजदीक है तो हम कहेंगे दिस बुक, यह पुस्तक। और यदि ज्यादा है और नजदीक हैं तो हम कहेंगे दीज बुक्स, ये पुस्तकें, ये पुस्तकें। और वो सारी पुस्तक दूर रखी हैं तो हम कहेंगे दोज बुक्स, वो पुस्तकें या वे पुस्तकें। तो समझ गए होंगे। अब वे यहां ये दे वाला नहीं है, ये वे संकेत कर रहा है। तो यहां दे का वे का मतलब क्या होगा, दोज, वो लोग, वो लोग या वे लोग दयालु थे। दोज पीपल वर काइंड, काइंड माने दयालु, क्रूल मीन्स निर्दयी। अगला सेंटेंस, तो मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। यहां वे का मतलब हमने दोज क्यों लगाया और यहां वे का मतलब हमने दे क्यों लगाया। ये तो प्रोनाउन है, ये यहां प्रोनाउन के रूप में है। अब ये तुम अपने बाग में थे, तुम यू वर अपने बाग में, इन योर गार्डन। अगला, विज्ञान का पेपर कठिन था। विज्ञान का पेपर कठिन था, मुश्किल था। द साइंस पेपर वाज स्टिफ, वाज स्टिफ, मीन्स कठिन, मतलब समझने में दिक्कत आ रही थी, हल करने में दिक्कत आ रही थी, कठिन था। प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे कुछ वाक्य थे। अब एक बार इनको नेगेटिव इंटरोगेटिव में और चेंज करके देखते हैं कुछ वाक्यों को। उसके बाद आप इसकी सारी एक्सरसाइज घर पर हल करेंगे। आपकी किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो जब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी आप उसमें पूछेंगे। ये सेंटेंस है आई वाज हैप्पी, हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे और सब बच्चों को अब आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव में हमने केवल नोट लगाना है। अब मैं जिससे पूछूंगा बहुत जल्दी बताएंगे। ईशा बेटे, ईशा चेंज इन, लक्षिता, लक्षिता यू वर सैड, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, जल्दी करो। लक्षिता, हाँ यू वर सैड, यू वर सैड, जल्दी बताइए क्या करेंगे इंटरोगेटिव। लक्षिता ढानियों से,
गलत। कौन बोले? लक्षिता। यू वर नोट सैड, मैंने नेगेटिव बनाने के लिए नहीं कहा, मैंने तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए कहा है। सुनिया करो, ध्यान से सुनिया करो पहले। लक्षिता 6th क्लास से। मेरी आवाज कट कट क्या होगी फिर? वर यू सेड, वैसे पूछा होगी क्या? हाँ भाई बच्चों, हाँ, एक जो भी कुछ सुनाई